एक रात एक सितारा आसमान से गिर पड़ा। हवा की रफ्तार से तेज, बिजली की रोशनी से भी रोशन सितारा आकर हरिपुरम पर गिर पड़ा। भाई हमारे पूर्वज पितामह हैं। डाका डालने से हमारी इज्जत खतरे में आ चुकी है। आप लोग अच्छी तरह से ध्यान दें, वो कहीं भी हो सकता है। यदि आवश्यक हो तो हमें उसे मार डालना होगा। हम तो एक बार ही देख पाए हैं। सोना का है? सोने से भी ज्यादा कीमती, तुम्हारी तरह। नानू भैया, आज चोरी की रात है। आज तो हम जश्न मनाएंगे। परसों जब मंदिर का दरवाजा खुलेगा तो मैं भी चोर के नाम से जाना चाहूंगा। नमस्कार दोस्तों, तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। और आज का व्लॉग शुरू करने से पहले मैं लूँगा भोलेनाथ जी का नाम। आज का व्लॉग करते हैं भयंकर जय शिव शंकर। तो आज एक्चुअली आ चुका हूँ मैं एक नया मूवी ARM करके मलयालम मूवी है और इसका हिंदी डब्ड है, जो कि 8 नवंबर को रिलीज़ हुआ था और डिज्नी हॉटस्टार पर ये अवेलेबल है। सबसे पहले देखिएगा ये टीज़र, उसके बाद बात करते हैं इस मूवी पर। क्या मूवी है इसे एक्सप्लेन करते हैं शॉर्ट में, और मूवी काफ़ी बड़ा है। तो टीज़र देखिएगा, उसके बाद बात करते हैं। एक रात एक सितारा आसमान से गिर पड़ा। हवा की रफ्तार से तेज, बिजली की रोशनी से भी रोशन सितारा आकर हरिपुरम पर गिर पड़ा। वो योद्धा ही हमारे पूर्वज पितामह हैं। हर जगह डाका डालने से हमारी इज्जत खतरे में आ चुकी है। हेलो, आज तो हम जश्न मनाएंगे। अगर दरवाजा खुलेगा तो मैं भी चोर के नाम से जाना चाहूंगा। तुम्हारे डाकू नाना ने पूरे गांव पर काबू कर लिया था। फिर दोस्तों, टीजर देखकर तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ये एक्चुअली मलयालम मूवी है और जितिन लाल ने इसे निर्देशित किया है। और इसमें कीर्ति शेट्टी है हीरोइन, और हीरो मलयालम है जिसका मुझे नाम नहीं याद है। तो बात करते हैं मूवी पर। मूवी काफ़ी मस्त है। 2 घंटे 27 मिनट की मूवी है और कहीं पर भी आपको बोर महसूस नहीं होने देगा, क्योंकि मैंने कल ये पूरा मूवी देखा। भाई अगर आप लोगों को भी देखना है तो DM करें, मैं आप लोगों को लिंक सेंड कर दूंगा, वहाँ से आप डायरेक्ट मूवी डाउनलोड कर सकते हैं। और फिर बात करते हैं मूवी पर। मूवी की स्टार्टिंग होता है भाई कि एस्टेरॉइड्स गिरते हैं और एक बूढ़ी नानी होती है, वो अपनी बेटी को कहानी सुना रही होती हैं कि बेटा एस्टेरॉइड्स गिरते हैं और वहाँ के जो राजा होते हैं बल्लीपुरम के राजा जो होते हैं, वहाँ से एस्टेरॉइड्स को निकलवा कर और अपने एक लोहार दोस्त से मिलकर कुछ धातुओं को मिलाकर एक मूर्ति का निर्माण करते हैं। सितारों की मूर्ति होती है, जो सितारों से बनी हुई मूर्ति होती है और कुछ धातुओं से मिक्सअप होती है मूर्ति। उस मूर्ति का मानना ये होता है, वो बहुत मस्त मूर्ति बनाते हैं। दीप ज्वलन करके उसका नाम कुछ होता है, तो उसको वो बनाते हैं। और उस मूर्ति का इतना पावर अच्छा होता है कि वो हवा पानी को नियंत्रित कर सकती है, ऐसा उन लोगों का मानना होता है। और जब वो राजा उस मूर्ति का निर्माण करते हैं तो उनके गांव में काफ़ी समृद्धि आती है। समृद्धि आने की वजह से वो काफ़ी खुश होते हैं। और कुछ समय के बाद वहाँ कुछ अकाल ऐसा कुछ पड़ जाता है, तो वहाँ पर योद्धा आता है उन राजा की मदद करने के लिए। राजा की मदद करता है योद्धा, तो राजा उनसे बोलता है, बताओ तुम्हें क्या चाहिए इनाम में, जो भी तुम मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। तो फिर वो उनको इनाम में वो बोलता है, मुझे कुछ नहीं, हीरे जवाहरात कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस वही एक जो अद्भुत मूर्ति है वो मूर्ति चाहिए। राजा उसको वो मूर्ति दे देता है। और इसमें एक्चुअली 2 स्टोरियों का मेल है। पहले वो 1950 का समथिंग वो दिखाते हैं और उधर फिर वर्तमान समय का दिखाते हैं। तो 2 स्टोरियों का मेल है, कहीं पर भी आप बोर नहीं होगे। उधर उनकी लव स्टोरी होती है, ओल्ड मॉडल लव स्टोरी होती है, इधर थोड़ी न्यू मॉडल लव स्टोरी होती है। और जो उनका कज़न, मतलब उनका जो वंशज होता है, जो चोर का वो आगे लड़का होता है, वो भी चोर के नाम से ही कलंकित किया जाता है। और राजा का जो वंशज होता है वो आके उसको ठगना चाहता है चोर को, क्योंकि वो नकली मूर्ति वहाँ मंदिर में रखी होती है और गांव वाले नकली मूर्ति को पूज रहे होते हैं। और असली मूर्ति जो चोर होता है वो पहले ही छुपा चुका होता है, क्योंकि उसकी वाइफ जो होती है वो बोलती है कि मैंने सिर्फ एक बार ही उस मूर्ति को देखा है और
मैं दोबारा देखना चाहती हूँ। तो उसका पति जो होता है कहता है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हारे लिए वो मूर्ति लाऊंगा। और जो नकली मूर्ति जो राजा उस चोर को देता है इनाम के तौर पर, वो मूर्ति वो गांव वालों को मंदिर में रख देता है, और जो असली मूर्ति होती है वो पानी में छुपा देता है। पहले तो बहुत काफ़ी ढूंढने के बाद उस लड़के को मिलता है, काफ़ी ढूंढने के बाद, काफ़ी हिंट मतलब हिंट जो होते हैं, काफ़ी हिंट ढूंढता है, पकड़ता है। जब उसको समझ में आता है कि हाँ, पिताजी ने मेरी जो मूर्ति है वो यहाँ छुपाई होगी, क्योंकि वहाँ पर जब वो चाकू आरी फेंकता है और वहाँ पर वो रुक जाती है, तब उसे एहसास होता है पानी के नीचे ही मूर्ति है। और फाइनली वो मूर्ति निकाल लेता है और अपने गांव ले जाकर रख देता है, क्योंकि अगर वो गांव नहीं रखता तो वही चोर साबित होता। मूवी काफ़ी मस्त है। और बात करते हैं, यहाँ पर स्टोरी समाप्त हो जाती है, मूर्ति रखने के बाद उसकी स्टोरी समाप्त हो जाती है। और बात करते हैं इस मूवी की IMDb रेटिंग की। तो IMDb रेटिंग इसको दी गई है 7.5, मतलब कि 7.5 IMDb रेटिंग दी गई है। तो काफ़ी मस्त ही मूवी होगी, आप समझ सकते हो। मैंने पहले भी वीडियो में बोला है कि अगर किसी भी फिल्म को 7 IMDb रेटिंग दी गई है तो समझ लो वो अच्छी ही मूवी होगी, और वो अच्छी ही मूवी है। अगर आप लोगों को मूवी देखना है तो DM करें। और इसकी वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करते हैं तो इसने 34 डेज में, अब ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि इसने डिज्नी हॉटस्टार पर शायद ये 8 नवंबर को रिलीज़ हुई है, पहले ये रिलीज़ हो चुकी होगी। तो इसने वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया है 103 करोड़ रुपए का, और ये 30 करोड़ की बजट में मूवी बनी है। IMDb रेटिंग इसकी आउट ऑफ 10 में से 7.5 है। और मेरे अनुसार अगर मैं 5 स्टार में से इसे रेटिंग दूंगा तो 4.5 दूंगा। बस मैं 5 रेटिंग काटूंगा, क्योंकि इसमें कुछ सीन्स हैं जो उसके पिताजी ने पहले लड़े थे, फिर वही सीन्स पहले वो मसाल लेके लड़ते हैं, और कुछ सीन्स जो होते हैं सेम हूबहू वैसे सीन उसका बेटा और गुंडे जो होते हैं टॉर्च लेके लड़ते हैं। बस मैं उसी बात के 5 स्टार माइनस कर रहा हूँ, 0.5 स्टार माइनस कर रहा हूँ। अदरवाइज मुझे मूवी बहुत अच्छी लगी। आप लोगों भी जाइए और डिज्नी हॉटस्टार पर अभी तक अगर आप लोगों ने मूवी नहीं देखी है तो जाकर देखिएगा। अगर डिज्नी हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन नहीं है आपके पास तो DM करिएगा, मैं आपको लिंक सेंड करूंगा। उस लिंक के द्वारा आप बेहतरीन क्वालिटी में मूवी देख सकेंगे। मिलते हैं ऐसे ही एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम भाई।